एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कैसे इसको प्रूव करेंगे और इसका क्या मतलब है? सबसे पहले इसको समझते हैं कि यह है क्या। सपोज करो यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल में हमने दो पॉइंट चूज़ किया, एक P है और यहाँ एक चूज़ किया Q। P से एक सेगमेंट इस तरीके से बन रहा है और Q से एक सेगमेंट जो बन रहा है वो इस पॉइंट से मिल रहा है। लेट्स से ये R है। एक हमने इस तरीके से लाइन सेगमेंट बनाया, सपोज करो एक यहाँ पे जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है ऐसे कहीं। इस केस में ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और इनको बोला जाता है दे आर लाइंग इन द सेम सेगमेंट। वो एक ही सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक ही सेगमेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो माइनर सेगमेंट इसके नीचे वाला होगा, मेजर सेगमेंट इसके ठीक ऊपर वाला होगा, तो दोनों एक ही सेगमेंट में हुए ना, इसीलिए वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। कैसे प्रूव करेंगे पहले देखते हैं। यहाँ पे लेट्स से पॉइंट है एस, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर। हाउ विल यू प्रूव दिस? कैसे इसको प्रूव करेंगे? तो सपोज करो यहाँ पे कहीं सेंटर है, कहीं पे भी मान लो यहाँ सेंटर होगा। लेट्स से मैंने यहाँ लेट कर लिया, या चलो सेंटर को एज्यूम ही ना करते हैं, सेंटर कहीं होगा, हमें उससे क्या मतलब है। ठीक है, सेंटर को मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेंटर को मैं यूज़ करूँगा। लेट से सेंटर का रिप्रेजेंटेशन ओ से है। ओके, सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट किया, ओ इसमें है कहीं लेकिन दिखाया नहीं है। ठीक है, मान लेना कहीं है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो पता है कि ये जो पी क्यू जो ये पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, इनको अगर मिलाओगे तो इन ये दोनों पॉइंट्स जब सेंटर से जोड़ोगे ना, पी और क्यू को जब सेंटर से ज्वाइन करोगे, जैसे मान लो यहाँ एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, ये सेंटर है, ये पी क्यू थे। सेंटर को अगर इन दोनों पी क्यू के एंड पॉइंट से मिलाओगे तो ये जो एंगल बनता है ये बिल्कुल डबल होता है इन्हीं पॉइंट्स को जब सर्कल के उस पॉइंट से मिलाते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? ये एंगल जो होता है इसका डबल होता है। अगर ये x है तो ये 2x होता है। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू, यानी पी ओ क्यू, पी ओ क्या है? सेंटर, सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी ओ क्यू विल बी डबल ऑफ पी एस क्यू। समझ में आ रहा है? और इसी तरीके से ये भी हम लिख सकते हैं कि पी ओ क्यू विल बी डबल ऑफ एंगल पी आर क्यू। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पी एस क्यू का डबल होगा कौन? पी ओ क्यू। मान लो यहाँ कहीं ओ होगा तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस के ऊपर उसी उन्हीं पॉइंट्स को मिला करके जो बनता है उसका डबल होता है। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर लें, इसे सेकंड कर लें। तो फर्स्ट और सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड देखो आपस में इक्वल है, तो उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। दैट इज 2 टाइम्स पी एस क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी आर क्यू। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से एंगल पी एस क्यू इज कमिंग एंगल पी आर क्यू, यानी एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर। हमें यही तो चाहिए था, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर। ये देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।